हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लस टू क्लास के अकाउंट में अकाउंटिंग रेशो है जो उसके अंदर है प्रोबेबिलिटी रेशो, जिसमें से हम लास्ट वीडियो में ग्रोस प्रॉफिट रेशो कर चुके हैं। आज का हमारा जो टारगेट रहेगा इस वीडियो में वो है ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, क्योंकि तीनों ही रेशो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ निकाला जा सकता है, इसलिए तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए लेके चलते हैं सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग रेशो पर। ऑपरेटिंग रेशो संचालन अनुपात, यह अनुपात बेचे गए माल की लागत जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और संचालन व्यय का शुद्ध संचालन क्रियाओं से आगम मतलब सेल के साथ मिलान करता है। मतलब ऑपरेटिंग रेशो है जो उसको निकालने का फॉर्मूला ये बनेगा कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम और डिवाइड में करेंगे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस तरह मल्टीप्लाई में करेंगे 100% निकालने के लिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग रेशो। ओनली ऑपरेटिंग रेशो है, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो अलग आएगा दूसरे नंबर पे। फिर करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमें पता होना चाहिए कैसे निकलता है, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। और ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे, या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे। ये फार्मूले हम पिछले 2-3 बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात आ गई है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। तो इस तरह के सारे एक्सपेंसेस मिला के बन जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट आपको पता होना चाहिए ऑफिस के अंदर हम सैलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें भी डाल देते हैं। कभी आप सोचें भाई रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वो सब किसमें आ जाएंगे, ऑपरेटिंग के अंतर्गत ही आ जाएंगे। फिर बात आ गई ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, क्योंकि इन सब का हमें नॉलेज होनी चाहिए, जब भी हम फॉर्मूले में इसको राइट कर पाएंगे, क्वेश्चन में से देख के लिख पाएंगे। तो ऑपरेटिंग इनकम में ट्रेडिंग कमीशन रिसीव और डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिसीव, इस तरह से जो इनकम है वो हम इसके अंदर ऑपरेटिंग के अंदर शामिल करते हैं और इसमें लिख देंगे। उसके बाद उसने बोला है, क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग खर्चे जो एक्सपेंसेस हैं में शामिल किया जाता है। ये एक अच्छी बात उसने बोली। जो स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स को इन्वेंट्री में घटाकर ही दिखाया जाएगा। जो आप स्टॉक यूज करेंगे तो इनको आप माइनस करने के बाद ही यूज करेंगे इन्वेंट्री को, जो आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ और अच्छी बातें इसने यहाँ पे लिख के दी है। कहता यह बात भी ध्यान रख देने योग्य है कि इस अनुपात को ज्ञात करते समय गैर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, जैसे कि जो फिक्स्ड असेट्स को सेल करके हमें लॉस हो जाएगा, फायर का लॉस हो जाएगा, कोई इनकम मतलब टैक्स वगैरह है, डोनेशन है, कोई फाइनेंशियल खर्चा है जो दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज है, लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट है, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट है, इससे संबंधित हैं। जो इसी प्रकार गैर ऑपरेटिंग इनकम है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, जिसको स्थायी संपत्तियों को बेच के हमें प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, डिविडेंड हो गया, को भी छोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि क्वेश्चन में आपको पता ना चल पाए भाई किसको ऐड करूँ किसको ना करूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भी इसने कुछ बताया है कि यह अनुपात व्यवसाय की कार्यकुशलता और लाभप्रद क्षमता को माप होता है। इस अनुपात से यह ज्ञात होता है कि जो नेट ऑपरेटिंग जो हमारी क्रियाओं के सेल वगैरह का कितना भाग बेचा गया और माल की जो लागत है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितना लगा हुआ है। तो जितना अनुपात कम होगा उतना ही अच्छा होगा, और यह अनुपात जितना कम होगा शुद्ध लाभ उतना ही अधिक होगा। तो इस तरह से इसने ऑपरेटिंग रेशो के बारे में हमें अच्छी तरह से बताया और आपको भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो के बारे में और डिटेल करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करके आपको दिखाएंगे। अब आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, संचालन लाभ अनुपात। तो यह अनुपात जो संचालन लाभ तथा शुद्ध लाभ है जो संचालित क्रियाओं के आगम के बीच संबंध को प्रकट करता है। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका होता है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो लेस कर देंगे, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे। तो ये करने पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल है और ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या शामिल है वो आपको पता होना चाहिए।
तो इसमें इसने बताया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम पीछे पढ़ा है लगभग वही आ गया है। ऑपरेटिंग इनकम में जो अभी पढ़ा हमने डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव वगैरह वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर देंगे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का क्या है, नेट प्रॉफिट में नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, नन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करके भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद एक छोटी सी बात और बताएंगे, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। मतलब अगर ऑपरेटिंग रेशो 80% बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 20% घटेगा, और अगर ये 20% बढ़ेगा तो वो 80% घटेगा। तो इस तरह इनका आपस में रिलेशन होता है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बारे में बात। फिर बात आ गई है नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो के बाद ही हम न्यूमेरिकल लेके तीनों रेशो को एक साथ ही आपका कवर करवाएंगे। तो नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ और सेल का आपस में रिलेशनशिप को दिखाएगा। तो नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे और अदर इनकम ऐड कर देंगे और टैक्स को लेस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल कौन कौन से हैं वो आप समझ लीजिए, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग और एक्सीडेंट लॉसेस, ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट हैं। बट अगर आपको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, इनका और डीपली अच्छी तरह स्टडी करनी है तो आप 11th क्लास के अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको और डीपली अच्छी तरह से आपको पता लग जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें हम इन तीनों ही रेशो के बारे में आपको बताएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमारा जो फर्स्ट रेशो हमने किया है ऑपरेटिंग रेशो, वो निकालने के लिए इसमें बोल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग जो भी है, बट उससे पहले हम सबसे पहले फार्मूला अगर नोट कर लेंगे, आ जाएगा, हमें फार्मूला याद हो जाएगा, तो उससे फिर हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है, फार्मूला है, फार्मूला याद होना चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ऐड कर देंगे, और लेस कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम। अगर दी होंगी तो, अगर नहीं होंगी तो गायब कर देंगे इनको। डिवाइड में सेल, मतलब कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड में रहेगा, वो तो आपको पता ही है। और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 भी करना होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब हमें पता चल चुका है भाई ऑपरेटिंग रेशो निकालना है तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो 20% है, और ऑफिस एंड सेलिंग, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये हमारे पास दे रखे हैं 60, 20 और 10। भाई इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो है वो निकालेंगे हम सेल के ऊपर, टोटल सेल पे निकलता है, ध्यान रखना। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, वो फॉर्मूला है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 8 लाख है और जीपी आपका दे रखा है 20%। तो 8 लाख का 20% निकालेंगे, 1,60,000 हो गया। नहीं आता निकालना तो ऐसे कैलकुलेट आप कर सकते हो और अपने 20 डिवाइड में 100 करके और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आ जाएगा। इसको इसमें से लेस करेंगे तो 6,40,000 आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। उसके बाद फिर हमें देखना है भाई ये तीन चीज़ों का यूज़ तो हो गया है, कैश का तो इसके अंदर ही इन्वॉल्व थी। तो अब बचा कौन कौन है, ऑफिस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट तो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो बचे ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पार्ट हैं। तो चलिए हम निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल हो जाएगा हमारा
ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑफिस वाला है 60,000 हमारा खर्चा है और डेप्रिसिएशन 20,000 है। तो ये दोनों को ऐड किया हमने, 80,000 हमारा क्या निकल गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल गया है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 माइनस इनकम, ऑपरेटिंग इनकम जो नहीं है तो जीरो या ना लिखो या हटा ही दो। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा था पहले से 8 लाख रुपीज़ और मल्टीप्लाई 100। तो एक स्टेप और चला लीजिए आप, इसको इसमें ऐड करेंगे 7,20,000 8 लाख मल्टीप्लाई 100। 40 ये कैंसिल हो गई, 10 ये कैंसिल हो गई और यह आपका आ गया 90%। तो इस तरह से आपको निकालना था ऑपरेटिंग रेशो। अब हमारे पास 2 रेशो हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। उसके बारे में एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट, नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है, जिसे हमें करना चाह रहे थे वही क्वेश्चन हमें मिल चुका है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, जो भी है हमें गिवन है। तो हमारा टारगेट है जो हमें निकालना है, पहले उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड में सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो अब ये करने के लिए ये हमें सब कुछ चाहिए। तो देखिएगा हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखा है 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे तो 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। बट प्रॉब्लम आ गई एनपी की, एनपी मतलब कि नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट कितना है, क्या है, कैसे निकलेगा, पढ़ते हैं इसमें। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो देखिएगा। फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट का, एक तो बनता है ये ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, माइनस इसके अंदर हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। ऐसा करने से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नेट प्रॉफिट पर पहुँच जाएंगे। तो अभी आप कहेंगे जी आप ऐसे ही क्यों लगा रहे हो फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास जीपी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। जीपी हमारे पास है बट इनडायरेक्ट में क्या क्या शामिल है ये नहीं पता, हम पहले ये और पता लगा लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ़िलहाल जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग क्या क्या शामिल है। ऑफिस एक्सपेंसेस है और जी सेलिंग एक्सपेंसेस है और सेलिंग के बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये भी खर्चा है, और एक्सीडेंट लॉस है, एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस या लॉस जो भी है। तो इस तरह से, और क्या है, इनकम फ्रॉम रेंट, ये इनकम आ गई। तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम निकाल लेते हैं पहले। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे पास है, ऑफिस एक्सपेंसेस में हमारे पास अमाउंट है 15,000 और सेलिंग में हमारे पास है 26,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में शामिल है 5,000 और एक्सीडेंट में शामिल है 12,000। तो ये आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट हो गए। तो ऐड करें आप इसको 26 और 31, 41, 46, 48, 58। तो मेरे हिसाब से 58,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। अब नेट प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट पता तो चल गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पता चल गया, अब रह गए इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम और निकाल लेते हैं हम, यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। देखो इनमें क्या क्या शामिल है। इनडायरेक्ट इनकम में इनकम फ्रॉम रेंट आ गया और कमीशन रिसीव, दोनों इसमें आ जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम रेंट और दूसरा क्या था भाई, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। तो इनकम फ्रॉम रेंट हमारे पास है 25,000
और 2500 सॉरी, और ये है 2000, तो ये आ गया 4500। ठीक है, अब हम इस सबको यहाँ पे लेके चलते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 75,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने 58,000 निकाल लिया है, और इनडायरेक्ट इनकम हमने 4500 निकाल लिया है। अब ये इसमें से लेस करना और ये इसमें ऐड करना है आपको। ये आप रफली कहीं भी कर सकते हो, 58,000 ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हो। 17,045 इसमें ऐड करो, तो ये आ गया आपका 21,500। चलिए अब निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, ये निकल गया हमारा, और डिवाइड में है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, फिर भी मैंने थोड़ा सा कर दिया है, तो इसको आप इससे डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ गया 10.75% लगभग। ठीक है, इस तरह से आप नेट प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब रह गया हमारा लास्ट रेशो, वो है इनडायरेक्ट, इसमें निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो सॉरी। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। अब है हमारा ये रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो बताया था प्रॉफिट के साथ लग जाएगा तो सिंपल बन जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल या नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका बन गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, अब हमें ज़रूरत है नेट सेल। नेट सेल तो हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख दे रखा हो तो लग जाएगा यहाँ पे। अब मेन प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है बस, तो हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मुद्दा है, ये सोल्व कर लेना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम और लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी है 75,000, प्लस करना ऑपरेटिंग इनकम को। तो देखते हैं इसमें कितनी इनकम दे रखी है हमें। इसमें हमें इनकम के रूप में 2 आइटम दे रखे हैं, इनकम फ्रॉम रेंट और कमीशन रिसीव। तो इसमें इनकम फ्रॉम रेंट ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ कमीशन रिसीव ही ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो इसमें जो कमीशन रिसीव है वो 2,000 रुपीज़ है, वो इसमें ऑपरेटिंग इनकम के तौर पे ऐड हो जाएगा। फिर बात आ गई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं आएगा, एक्सीडेंटल लॉसेस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ऑफिस और सेलिंग दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाएगा। तो ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000, दोनों को मिला के बन रहा है 41,000 हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम इनको ऐड करके इसको इसमें से लेस करेंगे, तो 75 और 2 77 हो गया। 77 में से 41 लेस कर देंगे 1000, तो यह आ जाएगा आपका भाई 36,000 आपका निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला अब हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 36,000 है, डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमें 2 लाख रुपीज़ दे रखा है, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। तो कैंसिल करो, जितनी जीरो कैंसिल होंगी, यहाँ से 3 जीरो ये कैंसिल हो गई, 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, इसको इससे कैंसिल किया तो यहाँ पर 18% हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो वो इस तरह से फाइंड आउट करना है। बट मेन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने में, नेट प्रॉफिट बनाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% सब कुछ आएगा। अच्छे से आप प्रैक्टिस करो तो तीनों रेशो आपके इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं और आपको ज़रूर आएंगे। प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।